वहीं स्मॉग ने दिल्ली एनसीआर की सांसों को रोक दिया है। दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। हालात ये हैं कि यहाँ के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अब जानलेवा बन चुकी है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिवाली के बाद राजधानी में प्रदूषण का अंधेरा घना हो गया है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और आदमी खांसने पर मजबूर। देश का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा है। आनंद विहार इलाके में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह हवाओं में जहर घुला हुआ है, उस माहौल में 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं कोई भी इंसान अपने अंदर समेट रहा है। बीमार होने और बिस्तर पकड़ने के लिए इतना स्मॉग काफी है। दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक श्रेणी में है। दिवाली के 2 दिन बाद रविवार को राजधानी का AQI 500 के पार पहुंच गया, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिल्ली में धुंध और कोहरे की चादर दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ाने लगी है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्या है ये देख लीजिए एक बार। ये आनंद विहार का हॉटस्पॉट है, एरिया है, जहां पर प्रदूषण का स्तर हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है अमूमन दिल्ली से। इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में 366 AQI लेवल है, जबकि सिर्फ आनंद विहार की बात करें तो 426 जो है वो यहाँ पर AQI लेवल पहुँच चुका है। PM 2.5 जो है मैक्सिमम 498 और PM 10 जो है वो 500 के आसपास जो है वो नज़र आ रहा है। तो फिर अगर आप देखें तो एक कोहरे की चादर जो है स्मोग है, बेसिकली ये धूप निकली हुई है, उसके बावजूद अगर ये नज़र आ रहा है तो ये सारा स्मोग की एक चादर है जो छाई हुई है। धुआं, स्मोक और फॉग जब मिलता है तो फिर स्मॉग बनता है। वहीं IQ एयर वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में सुबह सुबह स्मॉग की चादर छाई रही। दिल्ली में AQI 507 दर्ज किया गया है, जिससे दिल्ली का PM 2.5 स्तर WHO की निर्धारित सीमा से 65 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। यानी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक मौजूदा स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी की तरह डील किया जाना चाहिए। अब हम जैसे देख रहे हैं कि 500 AQI मतलब आप हैजार्डस है, जो एयर है वो टॉक्सिक एयर है, एक तरह से वो गैस चैम्बर है। तो इससे सांस की बीमारियां और आँख की बीमारियां तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं वो आपको हार्ट अटैक बढ़ सकते हैं, आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, आपके लिवर पे असर आ सकता है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक है। इमीडिएट मेजर्स क्या लगते हैं जो कि उठाए जाने चाहिए इस हालात में? देखिए, जैसे सरकारी स्तर पर ग्रैब 2 लागू है। अब मुझे लगता है कि ये तो हेल्थ इमरजेंसी है, तो इसमें और जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है उसके नेक्स्ट कैटेगरी में उनको जाना पड़ेगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह AQI का लेवल आनंद विहार में 426, अलीपुर में 373, जहांगीरपुरी में 394, द्वारका में 385, नजफगढ़ में 373 दर्ज किए गए। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक कॉमर्शियल यूज के लिए डीजल जनरेटर पर रोक, पार्किंग फीस बढ़ाई जिससे निजी वाहनों का यूज कम हो, CNG इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के आदेश दिए गए। डीजल जनरेटर का यूज केवल इमरजेंसी के लिए किया जाएगा। धूल पैदा करने या बढ़ाने वाले निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाई गई। खुले में लकड़ी या कूड़ा जलाने की मनाही की गई। लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिवाली के बाद से प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसको कंट्रोल करने में दिल्ली सरकार के पसीने छूट गए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।